सच्चा कौन है और झूठा कौन है? कौन अल्लाह के वलियों की करामत दिखा रहा है? इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे 2 बातों की गारंटी दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमजा रमज़ान चुराही। नाज़रीन मुकर्रम, सोशल मीडिया पे एक बहस काफ़ी दिनों से चल रही थी। बिलावड़ा शरीफ के सजादा नशीन हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार और ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन सीनियर जर्नलिस्ट सैयद इकरारुल हसन के दरमियान उन्होंने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को शुफ शुफ वाली सरकार कह के पुकारा था। उनके हवाले से काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ करामतों को बेनकाब करने के हवाले से भी मुख्तलिफ ट्रिक्स जो है वो अहबाब की नज़र में दिखाए गए थे और अवाम अहले सुन्नत इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो दिन आएगा जब इस बात का ऐलान हो जाए कि दोनों में से हक कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है, कौन अल्लाह के वलियों की करामत दिखा रहा है और कौन करामत के नाम पे शोबदेबाजी कर रहा है। तो नाज़रीन मुकर्रम, वो वक़्त आ चुका है। 14 फरवरी का दिन बिल्कुल डिसाइड हो चुका है। अवैस रब्बानी जो कि सोशल एंकर पर्सन हैं, उनकी काबिशों की वजह से उनका फार्मूला काम कर चुका है। सैयद इकरारुल हसन ने 14 फरवरी वाले दिन पीर हक खतीब के आस्थाने, उन्होंने कहा है मैं तो इसको आस्थाना भी नहीं कह रहा बल्कि मैं तो इनके अड्डे पे जाने का ऐलान कर रहा हूं। तो नाज़रीन मुकर्रम, आ ही गया है वो दिन जिस दिन इस बात का ऐलान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हक पे कौन है और झूठा कौन है, करामत कौन दिखा रहा है और सच कौन कह रहा है। लेकिन नाज़रीन मुकर्रम, सैयद इकरारुल हसन ने ऐलान तो कर दिया है कि मैं 14 फरवरी का दिन हो चाहे किसी और दिन भी हो, मैं पीर हक खतीब के आस्थाने पे जाने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान करते हुए 2 शर्तें अपनी जो है वो सामने रख दी हैं। पहली शर्त उन्होंने जो रखी है वो ये है कि मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, बस एक हमें श्योरिटी चाहिए। वो ये श्योरिटी होगी कि पीर हक खतीब की तरफ से भी कोई पैगाम आना चाहिए, कोई वीडियो पैगाम आ जाए या किसी और तरीके के साथ पैगाम आ जाए, हम यकीनन उनके आस्थाने पे चले जाएंगे। और क्योंकि अगर पैगाम आ जाएगा तो हम उनसे मुलाकात भी कर सकेंगे। और दूसरी जो शर्त रखी है वो ये शर्त रखी है कि इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे 2 बातों की गारंटी दी जाए। दूसरी बात यह है कि जो भी काम होगा वो ऑन एयर होगा, लाइव कैमरों की मौजूदगी में होगा, कोई भी काम कैमरे की आंख के बगैर नहीं होगा। और जो दूसरी उन्होंने श्योरिटी मांगी है वो ये है कि मुझे तो अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपने करना सिर्फ इतना है, जो अहबाब इन करतब को दिखाएंगे, जो आपकी इन शोबदेबाजियों को अवाम के सामने ला चुके हैं, अब वो आपके आस्थाने पे ये करतब करके दिखाएंगे। आपके हवारियों, आपके दरबार के मौजूद लोगों की तरफ से उनको कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें इस बात की श्योरिटी दी जाए। क्यों कि सैयद इकरारुल हसन कह रहे हैं, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मैं अवाम अहले सुन्नत की वकार के लिए, औलिया किराम के तसव्वुफ की जो मयार है उसको बरकरार रखने के लिए मैं पीर हक खतीब के आस्थाने पे, चाहे वो 14 फरवरी का दिन हो, कोई और दिन हो, चाहे वो अवैस रब्बानी साहिब ऐलान करे आनत का, या कोई और अहबाब सालसी का किरदार अदा करना चाहे, तो मैं यकीनन उनके आस्थाने पे जाके उनकी इन करामात के नाम पे जो उन्होंने ढोंग रचाया हुआ है उसको बेनकाब करूंगा। और एक छोटी सी बात और ये थी कि जिसकी हम आपको अपडेट नहीं दे सके थे कि पीर हक खतीब साहब ने सैयद इकरारुल हसन को अदालती नोटिस भी भेज दिया था और ये कहा था कि मुझे इनसे बचाया जाए, मैं इनसे मुझे बचा के अवाम अहले सुन्नत की वजह से मुझे इनसे रिहा करवाया जाए। तो नाज़रीन मुकर्रम, आज की थी ये टोटल वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो मिल सके। और अगर आप फेसबुक पेज पे हमें देख रहे थे तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करके सी फर्स्ट पे क्लिक कर लें और आपकी
इन मोहब्बतों के हम शुक्रगुजार हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।